डीएचक्यू एबटाबाद की एक डॉक्टर वर्दा जो कि 4 दिसंबर वाले दिन अगवा होती है और आज उसकी लाश मिलती है। इस वाक़ये की हकीकत है क्या? ये सारी की सारी डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा हैदराबाद का हॉस्पिटल है डीएचक्यू, वहाँ की एक डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर वर्दा है। अब इसके साथ ये वाक़या होता कैसे है? डॉक्टर वर्दा जिसका शौहर आउट ऑफ कंट्री है, उसके साथ वो मिलने जाती है और उसके बाद जब वापस हॉस्पिटल आती है, पाकिस्तान वापस आती है, हॉस्पिटल को दोबारा जॉइन करती है, तो एक दिन उसी दिन उसको एक ब्लैक गाड़ी में बिठाकर अननोन बंदे जो हैं वो लेके चले जाते हैं। बाद में हकीकत सामने आती है कि उस गाड़ी में था कौन? तो 4 रोज़ तक वो मिलती नहीं है और कल रात उसकी लाश मिलती है। अब होता कैसे है, ये सारा वाक़या कैसे पेश आता है कि ब्लैक गाड़ी के अंदर था डॉक्टर वर्दा की जो एक सहेली है जिसका नाम निदा है। अब इसके साथ उसका लेन-देन का कोई तल्लक था और काफ़ी अरसे से चल रहा था। 2023 के अंदर उसने 67 तोला सोना जो है ना, वो उसको दिया था और बतौर इमानत रखवाया था। अब होता कुछ यूँ है कि वो जो अमानत रखवाई थी, उसमें वो जब उसको वापस नहीं कर सोने के साथ-साथ उसकी सहेली के पास 3 करोड़ 5 लाख के चेक भी मौजूद थे। जो कि बतौर उसने अपनी अमानत रखवाए हुए थे। लेकिन ये चीज़ें अपनी सहेली से वो पूछ रही थी काफ़ी अर्सा से कि मुझे वापस कर दो, लेकिन वो वापस नहीं कर रही थी और ज़ाहिर-सी बात है इतना सोना, इतने पैसे वो वापस नहीं कर रही थी, उसके दिल में लालच होगा और बाद जब ये दोबारा वापस आती है और उसको दोबारा कहती है कि मुझे वो पैसे और मेरा सोना वापस कर दो। एक दिन वो डॉक्टर वर्दा की गाड़ी में बैठती है, जो कि ब्लैक कलर की वो गाड़ी है और उसको वो 4 दिसंबर वाले दिन वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और पुलिस का ये कहना है कि जब इसको अगवा किया गया, 15 पे कॉल आई, हमने कार्रवाई शुरू की और उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो जब हमें इसकी बॉडी मिली तो पता ये चलता है कि जब इसको अगवा किया गया, उसके बाद आधे घंटे के अंदर-अंदर उसकी मौत वाक़या हो गई थी। अब जब 3 मुल्ज़िमान जो पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिए हैं और एक चौथा मुल्ज़िम है जो उसको गिरफ्तार करने के लिए जगह-जगह पे छापे मारे जा रहे हैं। अब ये लालच की बिना पर इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। एक सहेली जो जिसके साथ उसका कई अरसा से तल्लुक होगा, उस तल्लुक को निभाते-निभाते वो अक्सर ऐसे हो जाता है कि दोस्तों को कोई अमानत तौर पे कोई ना कोई कीमती चीज़ रखवा देते हैं। अब इसने भी यही अपना कीमती सोना बजाए कि इसमें बैंक लॉकर में रखवाती, वो उसने उसके पास रखवाया। वो भी 2-4 तोले नहीं बल्कि 67 तोले जो सोना था, जो लगभग 3 करोड़ के करीब बनता था। तो वो उसने अपनी सहेली के पास रखवाया था, जिसका तनाज़ा काफ़ी अरसा से चल रहा था। अब जब पुलिस वाले 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करते हैं जिसमें डॉक्टर निदा भी है जो कि उसकी सहेली थी और हकीकत खुलना शुरू होती है और ऐसे ऐसे इंकशाफात होते हैं जो कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि एक दोस्त एक किसी के साथ बैठकर खाना-पीना और उसके साथ इतना ज़ुल्म करना ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये लोग करते हैं, ऐसा होता है। आए रोज़ हम इस तरह के वाक़यात देखते हैं कि दोस्त ही दोस्त का दुश्मन वाक़ये के अंदर भी यही किस्म का क्लू मिलता है कि ये एक दोस्त है, दोस्त ने ही दोस्त को कत्ल करवा दिया। 3 रोज़ तक उसकी जो लाश है मिलती नहीं है, चौथे रोज़ उसकी लाश जो है जंगलों में से मिलती है। और जब पुलिस वाले सारा कुछ करने के बाद, तहकीकात करने के बाद पता ये चलता है कि जब लाश मिली है, तो अगवा के आधे घंटे के अंदर-अंदर इसको कत्ल कर दिया। इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या डीएचक्यू एबटाबाद का है कि एक डॉक्टर है, 6 घंटे तक कल प्रोटेस्ट होती है और शराए रेशम जो कि 6 घंटे तक वो बंद रखते हैं और जिसमें डॉक्टर हज़रात और यंग यूनियन थी वो मौजूद थे लोग और 6 घंटे तक वो रास्ता बंद रखते हैं, सिर्फ़ इस वजह से। और खौफ़-ए-हरास इस तरह फैला हुआ है कि एक डॉक्टर को हॉस्पिटल के अंदर से अगवा करके लेके जाते हैं और उसके बाद उसको कत्ल कर देते हैं। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।